बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल जो हुकूमत है इसमें लाडलों की हुकूमत है। वज़ीर आज़म से लेकर उसके वज़रा और मुशरात सबको लाडलों के खिताब से नवाजा जा रहा है। जिस तरह इस हुकूमत के वज़रा लाडले हैं, इस तरह उनके ठेकेदार और उनके काम करने वाले भी लाडले हैं। डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता 5 सालों से एक प्रोजेक्ट शुरू है जो निकासी आब का बताया जा रहा है, और डेरा इस्माइल खान शहर के मुख्तलिफ़ सड़कों, बाज़ारों, गलियों और इलाकों को उखाड़ कर वहाँ पर ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन बिछाई गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक दफ़ा डिग्री कॉलेज गर्ल्स के सामने भी पाइपलाइन फट गई थी, रोड को दोबारा मुरम्मत किया गया था। आज तक वहाँ पर गड्ढे हैं और वहाँ पर रोड का बैलेंस ठीक नहीं है। मुस्लिम बाज़ार के सिरे पर भी इस तरह के निशानात आज भी मौजूद हैं। ग्रिड रोड पर जो पाइपलाइन बिछाई गई है वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई मेन होल नहीं बनाया गया, ना ही किसी किस्म की कोई चिमनी बनाई गई है जहाँ से इन पाइपों से गैस खारिज हो सके। हालिया दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कराची में कुछ वाक़यात हुए हैं जहाँ में अंडरग्राउंड पाइपलाइनें गैस जमा होने की वजह से फटी हैं और लोगों की अमवात भी हुई हैं। और कराची में PTI के एक MNA के वालिद भी इसकी इज़्ज़त में आकर जाँ बहक हुए हैं। तो डेरा इस्माइल खान में आजकल फिर वही मसला सर उठाने लगा है। अभी इस पाइपलाइन को बिछाए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा है कि इस पर एतराज़ात उठना शुरू हो गए हैं और इसकी जो मेयार था उस पर भी लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं। GPO चौक के बिल्कुल सामने हमने देखा है कि आज वहाँ पर पानी बिल्कुल बंद हो गया था, निकासी आब का पानी बंद था, कहीं से कोई मेन होल नहीं बनाया गया था। वासा के एहलकार और TMA के एहलकार उन्होंने एक्सीवेटर लगा पर यहाँ पर खुदाइयाँ की हैं और इस पाइपलाइन को चालू किया है। ये इंतहाई दुख और तासब का मकाम है कि अभी ये पाइपलाइन कुछ ही माह हुए हैं चालू हुई और इसमें जो है वो पानी का बहाव बंद हो गया है और किसी किस्म की कोई चिमनी नहीं लगाई गई गैस की, किसी किस्म का मेन होल नहीं बनाया गया ताकि इन पाइपलाइनों को सफाई भी किए जा सके। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये लाडलों का काम था और लाडलों ने जिस तरह काम किया है इसी तरह उन्होंने हुकूमत भी चला रहे हैं। तो मेरे साथ जनाब अव्वल मुअज़्ज़म तुराबी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो काम किया गया है गैर मियारी, जिस पर लोगों ने भी इतराज़ात उठाए थे, जो टेक्निकल लोग थे उनके भी इतराज़ात थे, तो इस पर आज जो उन्होंने देखा है तो इस पर उनके क्या तासरात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? जी तुराबी साहब। देखिए, PTI की जो हुकूमत पिछले 5 साल गुजार गई सूबाई हुकूमत, और उसे दोबारा 2018 में 2/3 अक्सरियत मिली और दोबारा सूबाई हुकूमत जो है उन्होंने बना ली। तो ये जो मंसूबा है ये तो पिछले जो हुकूमत थी उस वक्त से ये जारी है और आज तक जारी है। तो सबसे बड़ा जो DI खान में अगर इनका PTI का मंसूबा है तो वो यही है। और नकासी आब का जो मसला है वो भी डेरा इस्माइल खान के जो चंद अहम और बुनियादी बहुत बड़े मसाइल हैं उनमें से एक है। तो अब ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, लेकिन इसके अमल दरामद पे जब हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो अमल दरामद के हवाले से ये न सिर्फ एक मालियाती नुकसान है और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, बल्कि अगर देखा जाए तो वफाकी वज़ीर अली अमीन को भी सोचना चाहिए और सूबाई वज़ीर फैसल अमीन को भी सोचना चाहिए कि आपके ये सियासी तौर पर हक़ में नहीं जा रहा बल्कि आपकी मुखालफत में जा रहा है। पिछली गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट बनाए थे और कंसल्टेंट्स की ये ज़िम्मेदारी बताई थी कि वो मेयार का भी ख्याल रखेंगे और उसके साथ साथ जो है मुद्दत का भी ख्याल रखेंगे कि मुद्दत में जो है वो तकमील होगी, और अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर कंसल्टेंट जो है वो ज़िम्मेदार होगा। अब ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग कहाँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी कहाँ है, और ये जो ठेकेदार काम कर रहे हैं इनकी निगरानी कौन कर रहा है, इनकी सुपरविज़न कौन कर रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जिस तरह का काम कर रहे हैं। जब ये पाइपलाइन बिछाई गई थी उसके बाद भी हमने देखा था कि सर्कुलर रोड जो है वो बैठ गई थी और गाड़ियाँ जब गुजर रही तो सड़क पे बैठ रही थी और पता चल रहा था, लेकिन जब तक अच्छी तरह नहीं बैठने लगी थी तो तब तक गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं लिया था। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है और इनका एक अच्छा मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन सियासी तौर पर ये नुकसान में जा। जी, जैसा कि आपने कहा तुराबी साहब के कंसल्टेंट बनाए गए थे, मेरा ख्याल है कंसल्टेंट अब भी हैं, और ये कंसल्टेंट मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात ने जो PTI से वाबस्ता थी वो कंसल्टेंट कंपनियाँ बना ली थी ताकि इन कंसल्टेंसी के हवाले से जिनकी भी
इन कंपनियों को अमाउंट मिले वो उनकी जेब में जाए। तो इस हवाले से काम भी गैर मियारी हुआ, उसमें ये हुआ कि सियासी असर रसूख भी शामिल हो गया। तो हालिया जो आप देख रहे हैं इस सूरत हाल को, ये आपने जैसा कहा कि PTI की हुकूमत को इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो एक आम शहरी भी ये कह रहा था कि ये जो नीचे पाइपलाइन बिछाई गई है इसमें नकाइस हैं, किसी किस्म के मेन होल नहीं बनाए गए, गैस के अखराज के लिए कोई चिमनियाँ नहीं बनाई गई। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को, जो यहाँ के MNA हैं और जो यहाँ पर तरक्याती कामों का बेड़ा उठाए हुए हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस हवाले से उन्हें क्या इक़दाम उठाने चाहिए? एक तो जब वफाकी वज़ीर अली अमीन से कोई कंप्लेंट की जाती है, उनके सामने बात की जाती है, तो वो एक ही बात कहती हैं कि मेरा काम फंड लाना है, मेरा काम तरक्याती मनसूबे लाना है और निगरानी करना आवाम का काम है। ये बिल्कुल ठीक है, आवाम को इसकी निगरानी करनी चाहिए, लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन निगरानी क्यों नहीं करती? आपके कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं? आप ख़ुद जब आते जाते हैं, जब आपको शिकायत मिलती हैं, तो आप क्यों नोटिस नहीं लेते? आप वफाकी वज़ीर हैं, आपका सूबाई वज़ीर है, आप यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, तो जब आप नोटिस नहीं लेंगे तो एक आम आदमी की क्या क़ुव्वत है, क्या ताकत है और वो क्या नोटिस ले सकता है? और हमने अक्सर देखा है कि ट्रांसफार्मर जल जाता है, बिजली नहीं होती कई दिन हफ्तों, जब लोग सड़क पे निकलते हैं और रोड ब्लॉक करते हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ पुलिस जो है इक़दाम करती है, FIR काटती है। तो क्या अब इन मंसूबों पे अवाम आके ठहर जाएं, एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें, मुजाहरे करें, तो फिर पुलिस जो है आए, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ करे, इक़दाम करे, FIR दर्ज करे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको धमकियाँ दे? तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आम आदमी या आवाम जो है वो सड़कों पे निकले। वैसे भी आप देख रहे हैं बिजली के लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, गैस की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ ताजिर बिरादरी जो है वो रोज़ाना चुगल्ले के नीचे जो है वो एहतजाज कर रही है, लेकिन उसके कितने असरात निकल रहे हैं हमने ये देखा है कि लोड शेडिंग जो है वो मज़ीद, बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है और गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। तो आवाम का तो ये हाल है, अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो यही आवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो सियासी जो गेम है वो आपके ख़िलाफ़ जा रही है और 2023 में भी जो आप इरादा रखते हैं कि आप DI खान की सीटें भी जीतेंगे, टांग की सीटें भी जीतेंगे, वज़ीरिस्तान की सीटें भी जीतेंगे, लेकिन एक बात तय है कि महंगाई की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, गैस की लोड शेडिंग की वजह से, इसके साथ साथ आपके जो ये मंसूबे हैं जो आप लाए हैं, फंड्स भी लाए हैं और उन पर काम भी हो रहा है, और इनकी वजह से भी आपको सियासी जो हिमायत है, तायद है, वो नहीं मिलेगी, बल्कि आवाम आपकी मुखालफत में वोट डालेंगे। अच्छा, जैसे आपने तुराबी साहब बताया कि अली अमीन गंडापुर ने खुद ही लोगों को कहा था कि वो जाएँ और उनका हाथ रोकें जो लोग गलत काम कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था कि वापडा के जो कार अड्डे काटते हैं लोग जाके उनको खुद रोकें। तो कुछ लोगों ने थाना सदर की हदूद में ये इक़दाम उठाया भी सही और वापडा एहलकारों को रोका भी सही, और उन्हें फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ना अली अमीन गए, ना उनका किसी फोकल पर्सन ना उनका पता किया, थाने में उनके खिलाफ FIR में, गिरफ्तारियों में। तो ऐलानात करके फिर उसको परसूख करना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान शहर में पैदा हुई है, ये बिल्कुल अबुल मज़म तुराबी साहब की बात की मैं तईद करता हूँ कि ये जो मंसूबे हैं जिन पर अरबों करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, ये हुकूमत के हक़ में जाने के बजाय उसके नुकसान में जाएंगे। तो इस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान में जैसा उन्होंने बताया कि गैस, बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ तरक्याती मनसूबों में भी नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है या किया जा रहा है। तो इसके हुकूमत को और अली अमीन गंडापुर को लामहला नुकसानात होंगे। अपने मेज़बान इरफान मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।